इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स सतना के अध्यक्ष सतीश सुखेजा जी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि विंध्य चैम्बर द्वारा शहर के व्यापारियों के लिए किस प्रकार से और क्या क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी हम चर्चा करेंगे कि अभी मध्य प्रदेश में कुछ ही माह में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सतीश सुखेजा जी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या और किस प्रकार से उनके द्वारा व्यापारियों के हित में विकास कार्य किए जा रहे हैं। सुखेजा जी, सबसे पहले प्रत्येक टाइमर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल है कि आपके द्वारा विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा व्यापारियों के हित में किस प्रकार के और क्या क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं। धन्यवाद। आज विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स को वृहद रूप देने के लिए ये आज जो नई कार्यकारिणी का गठन इस समय हुआ, उसमें हम लोग सबसे पहले तो संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से आसपास के तहसीलों में नई मेंबरशिप और जो व्यापारी चैम्बर से नहीं जुड़े हुए थे और जुड़ना चाहते थे उनको जोड़ने के लिए हमने सदस्यता माह इस माह रखा है। कई नए व्यापारी जुड़े भी हैं। चैम्बर हमेशा से शहर के विकास की भी चिंता करता रहा है और हमारे पूर्व अध्यक्षों ने जो चैम्बर की गरिमा बना के रखी है उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। शहर के लिए चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हम सबके लिए शहर के विकास में जो भी चीज़ें आती हैं, व्यापार के विकास में व्यापार संवर्धन के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। आज शनिवार को हम एक अपने शहर के लिए एक्सपोर्ट का कार्यक्रम एक्सपोर्ट सेमिनार कर रहे हैं। इसमें हमारे उद्योगों को किस तरह एक्सपोर्ट किया जाए यह लाभ मिलेगा और उसके लिए हमने टेक्निकल एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स इंदौर से मंगाए हैं। वो कार्यक्रम ओम रिसॉर्ट में शनिवार के दिन है। आज मैं आपको बता दूं कि चैम्बर की पूरी टीम सब संगठित होकर हमेशा अभी बिजली की समस्या शहर में थी, उसमें हमने बिजली के अधिकारियों को सबको बुलवाया और एक मंच में बैठा के जो समस्या हमारे व्यापारियों की बिजली के लिए थी उसको उसी समय करीब 36 समस्याएं आई, लगभग 30-32 समस्याएं तो उसी समय सॉल्व हो गई और अधिकारियों ने एक ग्रुप बनाया है। आज अगर शहर में कोई भी समस्या व्यापारियों को बिजली के रूप में आती है तो उस ग्रुप में हम लोग डाल देते हैं और बहुत जल्दी उसका समाधान अधिकारियों द्वारा किया जाता है। पुलिस अधीक्षक के साथ भी हम लोगों ने करीब 2-3 बार बैठक की है और जो समस्या सुरक्षा की थी उस पर भी हमने गंभीर चिंतन सभी व्यापारियों का अधिकारियों को बताया कि किस तरह हमारे व्यापारी भयभीत रहते हैं और कैश लेके जाते हैं और उस कैश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस सबके लिए चैम्बर चिंता करता है। अभी हाल ही में आपने जो है वित्त मंत्री जी से मुलाकात की है विंध्य व्यापार मेले को लेकर, क्या मकसद था उसका, किस प्रकार क्या मुलाकात थी वहाँ। वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी सतना में हमारे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में आए थे जी और उनसे हमने यहाँ पर मांग रखी थी कि प्रदेश में डीजल पेट्रोल के में जो वेट टैक्स है उसको कम किया जाए। उसको कम करने से प्रदेश का राजस्व और बढ़ेगा। तो उस मांग को भी उन्होंने गंभीरता से लिया है, उस पर बात चल रही है, बहुत जल्द उस पर भी निर्णय आने वाला है। आपने व्यापार मेले के लिए जो परिवहन की सेल वहाँ होती है उस पर टैक्स की छूट की मांग ग्वालियर मेले के तर्ज पर उनसे की है। हमने एक मुलाकात अभी उनसे भोपाल में भी की और संभवतः उसमें भी हमको सफलता मिलेगी। अपना सतना उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा हब माना जाता है देश भर में, प्रदेश और देश में। उस पर आपकी नज़र से क्या और होना चाहिए कि यहाँ का उद्योग अपने देश से लेकर मतलब काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे, उस पर क्या मतलब आपकी सोच है। वही मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हम एक एक्सपोर्ट का सेमिनार भी कर रहे हैं। कुछ दिन बाद हम एक उद्योग के लिए जो देश के अंदर उद्योग होते हैं उसका भी सेमिनार करेंगे। इस तरह उद्योगों को जैसे बाबूपुर में एक ज़मीन अलाट उद्योगों के लिए हुई उस पर भी हम लोग गए थे और उस पर कुछ रेट ज़्यादा है, यह पत्र भी हमने दिया है
हो सकता है उसमें अपना जी कोई काम हो जाए और उससे जो रेट होगा वो कम हो जाएगा, तो हमारे उद्योगपतियों को फ़ायदा होगा और बाबूपुर एक अच्छा उद्योग सेंटर स्थापित हो सकता है। छोटे छोटे उद्योगों के लिए हमने फूड क्लस्टर और रेडीमेड क्लस्टर की भी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से की हुई है। हो सकता है उसमें भी सफलता मिले। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले अपने मध्य प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि व्यापारियों का रुख किस ओर जा रहा है, किस पार्टी की ओर जा रहा है? व्यापारी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। उम्मीदें रहती है व्यापारी को भी कि प्रदेश की सरकार और प्रदेश के नेता जन हमारे व्यापारियों को आगे के लिए ऐसे कोई टिकट के रूप में या व्यापारियों के साथ देने के रूप में और व्यापारियों को राजनीति में ले आने के लिए और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वगैरह लगे। इस बार भी ये मांग चल रही है कि सतना व्यापारिक नगरी है और किसी व्यापारी को यहाँ से टिकट दिया जाए। मान लीजिए आपको पार्टी मौका देती है, किसी भी पार्टी से अगर चुनाव लड़ने का मौका सतना विधानसभा से मिलता है आपको, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे कि हम ये मुद्दे पर कार्य करेंगे, आगे ये होगा? मेरी आस्था हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है जी, मैं आपको बता दूं जी, और अगर पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया जी, और मुझे टिकट दिया जी, तो निश्चित रूप से मैं शहर की जनता की सेवा करने के लिए, मुझे हमेशा से मेरी आदत में है जी, कि हमको दूसरों के लिए काम करना है और 24 घंटा मैं काम में ही निकालता हूँ। मुझे कभी भी सपने में भी काम याद आता है, तो मेरी यही इच्छा है कि अगर मौका मिलेगा तो काम करेंगे। यदि विपक्ष पार्टी, यदि कांग्रेस की पार्टी अगर आपको मौका देती है कि आइए आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, तो क्या होगा उस समय, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरी आस्था भारतीय जनता पार्टी से है। जी, मैं क्षमा मांगूंगा जी, और स्पष्ट मेरी नीति स्पष्ट रहती है। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से ही दावेदारी करूंगा और अगर टिकट के रूप में मेरे ऊपर विश्वास किया गया तो भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि इस बार कमलनाथ सरकार, शिवराज सरकार गई, तो आपको क्या लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनी? ये बताइए, 15 माह की सरकार हम लोगों ने देखी है जी, और पूर्व में भी 10 साल दिग्विजय सिंह के देखे थे। जी, हम लोग यहाँ से पन्ना जाने में सोचते थे कि अभी जाएंगे, कल लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे। जी, यहाँ से पन्ना जाने में 5 घंटा 6 घंटा लगता था। जी, यहाँ से मैहर जाने में 3 घंटा लगता था, अमरपाटन जाने में 2 घंटा लगता था, रीवा जाने में 3 घंटा लगता था। आज वो दिन यहाँ की जनता को सबको याद है, हम व्यापारियों को भी याद है। जी, मैं आपको ये भी बता दूँ, जी, आज चंडीगढ़ से माल चलता है, जी। परसों सवेरे यहाँ मंडी में मिलता है। जी, आज शिमला से सेव चलता है, जी, कल शाम को यहाँ मंडी में मिलता है। जी, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में जो बना है जी, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण और अच्छी सोच के कारण ही बना है और व्यापारियों को बहुत लाभ मिल रहा है। व्यापारी, सतना का व्यापारी संतुष्ट है, खुश है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही फिर से सरकार बनाएगी। सतना में 7 विधानसभा सीट है। कांग्रेस दावा कर रही है कि 7 विधानसभा में हमारी विधायक चुने जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा आपको कि कुछ विधानसभा ऐसी हैं जहां पर कई बार से देखा जाते हो वहां पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है और वहां पर भाजपा ने काफ़ी गठजोड़ भी किया, वहां पर तोड़ने का प्रयास भी किया, तो आपको क्या लगता है कि 7 विधानसभा सीटों में क्या भाजपा पूरी सीटों में आएगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल मुझे यकीन है कि 7 विधानसभा की सीटें जी। सतना की भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। जी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अपना बस स्टैंड, सतना बस स्टैंड के लिए जमीन भी अलॉट हो गई है, उस पर अभी क्या 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 मतलब आपकी नज़र से क्या कार्य हो रहा है उस पर अभी? जमीन नहीं अलॉट हुई है, आधा काम हो चुका है। जी, आपको मैं बता दूं, बहुत जल्द वो बस स्टैंड संचालित हो जाएगा। जी। अभी तो देखा जाए शहर अपना, देखा जाए तो नगर निगम द्वारा जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं अपने शहर में, तो आपकी नज़र से कैसा और किस प्रकार से विकास कार्य हो रहा है, मतलब आपकी नज़र से कैसा और मतलब इससे हट के क्या होना चाहिए अपने शहर में? हम अपने घर को जब रिनोवेट करवाते हैं जी, तो लगभग 4 से 6 महीना, 8 महीना, साल भर जी, उसमें हमको समस्या आती है, जी, धूल भी आती है जी, और
दिक्कतें भी आती है। सर हमें ये हो घर सकता घर वाली बात नहीं हम कर रहे, ये तो घर में मान लीजिए थोड़ा बहुत अरेस्ट हो जाता है, आम जनता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है ये शहर विकास का। नहीं, तो मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ, जब एक घर बनाते हैं जी। तो इतना इतना अपने को अपना सहयोग करना पड़ता है। तो अगर शहर का विकास हो रहा जी। है, पूरे शहर में काम चल रहा है, जी और ये काम जब पूरे हो जाएंगे जी। तो आप देखिएगा जी। कि अपना सपना जी। युवा से भी जी। और आगे निकल आएगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखा गया विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कई बार ऐसी चर्चाओं का विषय भी रहा कि वहाँ गुटबाजी ज़्यादा चलती है विंध्य चैम्बर में, क्या कर रहे हैं उसका? सभी गुटबाजी को विराम लग गया है। जी आपने देखा होगा, मेरे साथ सभी पूर्व अध्यक्ष मिलकर जी और हमारी पूरी टीम मिलकर जी हम लोग काम कर रहे हैं, जी। और हमें काम करने दीजिए, मुझे गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं रहता। और आप मध्य प्रदेश सरकार से, भाजपा सरकार से, और क्या आपने मतलब विंध्य व्यापारियों के लिए और क्या मतलब अलग से आपकी हट की जो भी सोच होती है आपकी, तो और क्या हट के मांग करते हैं सरकार से आप? नहीं, सब मांगे दरअसल क्या है, हम लोगों की मेन सोच होती है विकास, विकास। और व्यापारी के हित में, व्यापारियों को परेशानी ना हो। जी हमें बहुत दिन याद हैं कांग्रेस शासन के, जी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए और लेता भी नहीं हूँ मैं वैसे तो, जी जी और आज आपको बता दूँ, मुझे वो दिन याद हैं जी कि हम लोग एक यहाँ से पन्ना जाते थे तो नागौर से देवनगर पार नहीं कर पाते थे। जी। तो वो सब अब इस समय पर परिवर्तन आ गया है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, और बहुत जल्द और भी जो मुद्दे की बातें होती हैं, जो हमारी मांगे होती है, हम सरकार के सामने रखते हैं और हम उस पर गंभीरता से विचार करते हैं। ऑडिटोरियम की भी एक मांग की है सरकार से, उस पर क्या मतलब कितने समय में पूरा हो जाएगा, क्या रहेगा? देखिए, ये तो हमारी एक सोच है जी कि शहर को विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बड़ा ऑडिटोरियम सतना में बनना चाहिए जी और उस पर बात भी चल रही है, जी और लगभग नगर निगम से भी बात हो रही है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी चल रही है, और जल्दी ही पूरा होगा मुझे लग रहा है। जी। और अपना कुछ ऐसा सुनने में भी आया है कि चैम्बर का एक नया भवन भी बनना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि होना चाहिए क्या ऐसा? चैम्बर की सदस्यों की संख्या बढ़ रही है जी और लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। जी इसमें मैं आपको बता दूं कि जब घर बढ़ता है जी तो स्थान और चाहिए होता है, हो सकता है हम लोगों ने प्रयास किया है, जी सफलता मिली, जी तो उसको भी हम लोग पूरा अपना सपना पूरा करेंगे। जी। ये थे हमारे साथ विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स सतना के अध्यक्ष सतीश सुखेजा जी, जिन्होंने अपने विंध्य चैम्बर से जुड़े विकास कार्यों के बारे में चर्चा की, व्यापारी हित में भी चर्चा की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इन्होंने यह भी मतलब कहा कि अगर पार्टी हमको मौका देती है तो हम व्यापारियों के हित में, आम जनता से के हित में जो भी मतलब उनके कार्यकाल में मतलब आएगा उनको वो पूरा करेंगे। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के लिए सतना से अंबिका केसरी।